कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते देख लो इनकी बकवासात देख लो। अभी मैं यहाँ के रुका हूँ कि सरकार गरीब नवाज को हिंदुस्तान किसने भेजा? बोलो। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हमारे आका ने भेजा और कब्र मुबारक से हुक्म दिया गया, गुफ्तगू हुई, सलाम हुआ और इसको बड़े बड़े उलमा ने, बड़े बड़े मशाइख ने, बड़े बड़े मौर्रिखीन ने, बड़े बड़े आइम्मा ने इसको लिखा है, मगर वहाबी जी को ये हजम नहीं हुआ है। अब क्यों हजम नहीं हुआ इसकी वजह तो आगे आएंगे, लेकिन आइए इस पर एक साहब का पहले एतराज सुन लो आप। और इनका नाम, इनकी शक्लें देखो तो उल्टी आने लगती है यार, शक्लें भी इस कदर की गंदी होती है इन खबीसों की। इसका नाम है मौलवी जलालुद्दीन कासमी। सुनिए जरा। जनूबी ईरान के एक इलाके सीस्तान के अंदर पैदा हुए सन 536 के अंदर, और इंतकाल उनका हुआ सन 635 के अंदर। अच्छा, ये चले मक्का आए और मक्का से मदीना आए, और इनके जो पीर थे उस्मान हारूनी। आ रहा नहीं है, आवाज आ रही है सिर्फ। अरे ये क्या बात हुई यार, यानी स्क्रिप्ट भी कबूल नहीं कर रहा क्या इनको? अब आया, चलिए देखिए। ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह दरहकीकत जनूबी ईरान के एक इलाके सीस्तान के अंदर पैदा हुए सन 536 के अंदर, और इंतकाल उनका हुआ सन 635 के अंदर। अच्छा, ये चले मक्का आए और मक्का से मदीना आए, और इनके जो पीर थे उस्मान हारूनी, मुर्शिद इनके उस्मान हारूनी, जब मदीना आए तो इनके पीर ने कहा, देखो ये सामने नबी की कब्र है, सलाम करो, सलाम भेजो। देखो यहाँ ऐसा होता है ना, पीरा नबी परन मुरीदा भी परान, पीर लोग कहीं उठते हैं, मुरीद लोग उनको उड़ा देते हैं। कहा कि सलाम कर मेरे बच्चे, कहा कि सलाम वालेकुम या सय्यिदुल मुरसलीन, सलाम हो तुम पर ऐ सय्यिदुल मुरसलीन। कब्र से आवाज आई, वालेकुम सलाम या सुल्तान हिंद। पीरा नबी परंग मुरीदा नहीं परानंद, पीर लोग नहीं उड़ते हैं, मुरीद लोग उनको उड़ा देते हैं यार, सुल्तान नहीं। अच्छा, कहाँ तक मामला है? कब्र से जवाब आने का बिल्कुल सही नहीं है, इसलिए के बाद हदीस के खिलाफ है। हदीस हदीस इस तरह हजरत इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह इस हदीस का कोई किताबुल फज़ाइल के अंदर है। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं क़यामत के दिन तमाम औलाद आदम का सरदार, और सबसे पहले मेरी कब्र फटेगी। इसका मतलब क़यामत से पहले, सूरह इसराफील से पहले आपकी कब्र फटेगी ही नहीं, और जब कब्र फटेगी ही नहीं तो जवाब बाहर आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लिहाजा हदीस पाक से साबित हुआ कि ये कहानी बनाई गई है। पीरा नबी परंग मुरीदा नहीं परानंद, पीर लोग नहीं उड़ते, मुरीद लोग उनको उड़ा देते हैं। ये मौलवी साहब कह रहे हैं कहानी है, बनाई हुई है। मन घड़त है कि कब्र से सलाम का जवाब आया, हिंदुस्तान जाने का हुक्म हुआ, कब्र से आवाज रसूलुल्लाह की आ ही नहीं सकती। और फारसी का फिर एक मकोला दोहराते हैं कि पीराना मी परन मुरीदाना परन, जो है पीर लोग नहीं उड़ते, मुरीद लोग उनको हवा में उड़ा देते हैं। ये बार बार दोहरा रहा था, मजाक उड़ा रहा था इसका। तो इनको न करामतों पर यकीन, न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात पर यकीन, तो आखिर ये कहने की जरूरत क्या पड़ी? ये वाक़या तो बहुत सारे मुहद्दिसीन ने और उलमा ने लिखा है, सभी ने लिखा, जितने सवाने निगार सरकार ख्वाजा गरीब नवाज के, किसी ने ये वाक़े को छोड़ा ही नहीं, क्योंकि गरीब नवाज का जिक्र हो, उनकी सवाने बयान, और ये ना आए कि हिंदुस्तान आप हुजूर के हुक्म से आए, ये तो हो ही नहीं सकता। सबने लिखा, और ये कह भी रहा है कि इस तरह कहा जाता है, बयान किया जाता है, लेकिन ये कहानी बनाई भी है। वजह क्या है? वजह असल में ये है कि इनको अपने अब्बा की कही हुई बात को निभाना है। और इनके एक अब्बा गुजरे हैं जिनका नाम था मौलवी इस्माइल दहलवी, और उनके वालिद साहब ने लिख दिया तक़वतुल ईमान में कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरकर मिट्टी में मिल चुके हैं। तो जब यह अकीदा है कि रसूलुल्लाह मरकर मिट्टी में मिल गए माज़अल्लाह, तो अब ना आप हयात है, ना सलाम का जवाब सुनते हैं, ना जवाब दे सकते हैं। तो यही वजह है
कि कब्र से हुजूर के सलाम का जवाब आ नहीं सकता। लेकिन इन्होंने जो हदीस पेश की, अब कोई कहेगा कि भाई इन्होंने तो हदीस पेश की ना दलील में, तो हदीस ऐसी है जिसको अरबी में तो ये कहते हैं हमारे इस्तिलाह में कि कयास माल फारी, लेकिन आपकी जबान में कहूँ मारे घुटना फूट जाए। भाई हुजूर की कब्र से सलाम का जवाब आना और हुजूर का कलाम करने का ताल्लुक आपकी उस हदीस से है ही नहीं। क्यों? ये हदीस क्या सुना रहा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत के दिन जब हज़रत इसराफिल अलैहिस्सलाम सूर फूकेंगे तो जो सब कब्र से बाहर आएंगे, हुजूर कहते हैं सबसे पहले मेरी कब्र से मैं बाहर तशरीफ लाऊंगा। तो जब तक हुजूर सबसे पहले कब्र में लाएंगे क़यामत के दिन बाहर तशरीफ, तो उससे पहले आवाज आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इस हदीस से ये कहाँ से ऐसे साबित हो गया जनाब? ये कहाँ से साबित हो गया? अरे ये एक वो अलग मखसूस खुसूसियात है कि जब कयामत के दिन दूसरा सूर फूका जाएगा, दो सूर फूके जाएंगे। पहला सूर हजरत इसराफिल फूकेंगे तो जितने जिंदा है सब मर जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे। फिर अल्लाह के हुक्म से जब दूसरा सूर फूकेंगे तो जितने अव्वलीन और आखरीन मुर्दा थे अपनी अपनी कब्रों से सब उठाए जाएंगे। तो जब सब उठेंगे तो आका कहते हैं सबसे पहले जो अपनी कब्र से बाहर आएगा वो मैं होऊंगा, अबू बकर और उमर होंगे। तो वो तो कयामत का जिक्र है। इस हदीस से ये कहा साबित हो गया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कयामत तक सुन नहीं सकते, कयामत तक जवाब नहीं दे सकते? ये कहा साबित हो गया? तो इसका तो कोई ताल्लुक नहीं है। अब आइए इसके जवाब में मैं हदीस पेश कर देता हूं आपके सामने। ये किताब है आपके सामने अल खसाइसुल कुबरा। चूंकि मैं इसके अल्फाज पढ़ रहा हूं इसलिए स्क्रीन पे यही किताब दिखा रहा हूं, वरना ये रिवायत बहुत सारी किताबों में मैं मुत्तबर और मुस्तनद किताबों के हवाले आगे दूंगा। ये इमाम जलालुद्दीन सूती रहमतुल्लाह ताला अलैह की किताब है अल खसाइसुल कुबरा, इसकी जिल्द है। लेकिन हदीस सुनने से पहले थोड़ा सा पस मंजर समझना जरूरी है, वरना हदीस पाक समझ में नहीं आएगी। पस मंजर यह है कि 60 हिजरी में इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हुई, करबला हुई। शहादत इमाम अली मकाम के बाद मदीना मुनव्वरा और मक्का के जितने भी उस वक्त मुसलमान थे, जिनमें सहाबा की भी तादाद थी और अक्सरियत जो थी वो ताबईन की थी, उन्होंने यजीद को खलीफा मानने से इनकार कर दिया। कहा उससे कैसे हम खलीफा माने कि जिसने नवासे रसूल का भी लिहाज न किया, नबी के खानदान का भी लिहाज न किया, हम उसे खलीफा नहीं मानते। उसकी बैत का इनकार किया, जिससे नाराज होकर यजीद ने एक बड़ी फौज जो है मदीना में भी कि जो लोग बैत का इनकार कर रहे हैं उनसे जंग करो, किताल करो। माज़अल्लाह यजीद की एक बहुत बड़ी फौज कई हजार कई लाख की तादाद में आती है। मुस्लिम इब्ने उक़बा इसका सिपा सालार था। इन्होंने मदीने पे हमला किया और ये इतने बदबख्त यजीदी फौज के लोग कि इन्होंने मदीने में कत्ल गारत शुरू की। कई सौ सहाबा इकराम को शहीद किया, कई हजार ताबईन इकराम को शहीद किया। मस्जिद नबवी में इन्होंने घोड़े बांध दिए और वो घोड़े मस्जिद नबवी में पेशाब और लीद करते थे, पखाना करते थे। बल्कि यहां तक रिवायतों में लिखा गया है कि नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक मस्जिद नबवी शरीफ में शराब पिया था। 3 दिन तक यजीदी लश्कर के सिपा सालार ने ऐलान कर दिया जिसके हाथ जो औरत जवान लगती है उसके साथ वो कुछ भी कर सकता है। यहां तक कि इब्ने कसीर, हाफिज इब्ने कसीर ने अल बिदाया वन निहाया जिल्द 8 के अंदर लिखा कि 1000 नाजायज बच्चे पैदा हुए 1 साल के बाद। इतनी बदकारी की 7 दिन तक और बाद में 40 दिन तक का जिक्र किया कि मस्जिद नबवी में ना अजान हुई, ना इकामत हुई, ना नमाज हुई। जो भी मस्जिद में नमाज की गरज से जाता यजीदी उसको कत्ल कर देते। रसूलुल्लाह की मस्जिद का फर्श खून से रंगीन था। एक जलील कद्र ताबई है, हजरत उमर के गुलाम हुआ करते थे। सरकार हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने उनको आजाद किया था, जिनका नाम था सईद इब्ने मुसय्यब। ये मज्जूब थे, दीवाने वार, ये सरकार की कब्र से लिपटे होते। वो खुद फरमाते हैं कि कोई यजीदी जब मुझे कत्ल के इरादे से आता, अल्लाह ताला किसी और न किसी यजीद के दिल में रहम डाल लेता और वो कहता है इसे क्यों मारते हो यार, ये तो दीवाना पागल है। कहते चूंकि मैं दीवानों की तरह हुजूर की कब्र से के पास पड़ा रहता था तो लिहाजा लोग मुझे दीवाना समझ के छोड़ देते थे, इसलिए मैं जिंदा रहा और बचा रहा। अब अल्फाज सुनिए सईद इब्ने मुसय्यब के। ये जो यजीद का जो पूरा वाकया हुआ कत्ल गारत वाला मदीने में, उस वाकये को मुहद्दिसीन ने जो नाम दिया, मौरखीन ने नाम दिया, उसको कहते हैं वाक़या हर्रा। ये नाम याद रखिए। अब आइए इमाम सूती अल खसाइसुल कुबरा जिल्द नंबर 2 सफ़ा 490 पर क्या बयान करते, आइए जरा सुनिए। अन सईद इब्नुल मुसय्यब, हज़रत सईद इब्ने मुसय्यब से रिवायत कहते हैं काला लम अज़ल अस्माल अज़ान वल इकामती
फी कब्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्यामल हर्रा हत्ता आदन नास। हज़रत सईद बिन मुसय्यब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि जिन दिनों वो वाक़या गुजर रहा था, लोगों की कत्ल गारत गिरी का सिलसिला जारी था, मैं रसूल की कब्र पर था। खुदा की कसम मैं हर नमाज के वक्त हुजूर की कब्र से अजान की भी आवाज़ सुनता था और इकामत की भी आवाज़ सुनता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बल्कि बाद मुहद्दिसीन ने तो यहाँ तक, इब्न नज्जार वगैरह ने तो यहाँ तक लिखा है कि सिर्फ आज़ान और इकामत नहीं सुनते थे। सईद इब्न मुसय्यब कहते मैं हुजूर की इक्तिदा में नमाज पढ़ता था। और ये पूरा सिलसिला कब तक चलता रहा? वाक़या हर रात। और इस हदीस को इब्न साद ने भी लिखा है तबकातुल कुबरा में। इब्न साद, मोहम्मद इब्न साद बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं, 200 हिजरी के हैं। इन्होंने तबकातुल कुबरा में लिखा है। इमाम दारमी ने इसको अपनी सुनन में लिखा, जो इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम के उस्ताद हैं। और इमाम दारमी ने इसको अपनी सुनन में हदीस नंबर 94 के तहत लाया। और इमाम दारमी कहते हैं रिजालुस सिकात, इस हदीस के, इस रिवायत के सारे रावी जो है वो सच्चे हैं, ये हदीस झूठी भी नहीं है। इमाम अबू नुअयम ने इसको दलाइल नबुव्वा में लिखा है। इसको खतीब तबरेज़ी ने मिशकात शरीफ के अंदर हदीस की किताब में लाया, हदीस नंबर 5951। इसको शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने लिखा है जज्बुल कुलूब के अंदर। बहुत सारे मुहद्दिसीन ने लिखा, इमाम ज़रकानी ने अल मवाहिबुल लदुनिया की शरह में, शरह ज़ुरकानी में इसको लिखा। इसको इब्न नज्जार ने, इमाम मकरीज़ी ने, एक लंबी फहरिस्त है, मैं किन किन मुहद्दिसों के नाम लूँ, सभी ने लिखा है। तो इन वहाबी जी से कोई कहे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाजा गरीब नवाज के सलाम को सुना और जवाब दे दिया, आपके पेट में दर्द होने लगा। और ये तो रिवायत बता रही कि एक बार ही नहीं है, पूरे अरसे में वाक़या गुजरा कि हुजूर की कब्र से अजान की भी आवाज़ आ रही है, इकामत की भी आवाज़ आ रही है। तो अब वो आपका फलसफा कहाँ गया जनाब कि पीर लोग उड़ते नहीं है, मुरीद लोग उड़ा देते। चलिए ये तो रसूलुल्लाह की बात थी। आइए आम सहाबी का दर्जा और मकाम क्या था, जरा ये हदीस जामे तिरमिज़ी की देख लीजिए आप। अब तिरमिज़ी शरीफ जो है वो हदीस की सही किताबों में से सियाह सित्ता में शामिल है। हदीस नंबर 2890, किताब फ़ज़ाइलुल कुरान, कुरान की फजीलत का बयान। आइए हदीस देखिए, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से रिवायत है। अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से रिवायत है। वो कहते हैं काला दरबा बादु असहाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिबाउ अला कब्र। कहते हैं कि हुजूर के असहाब में से, हुजूर के सहाबा में से एक सहाबी सफ़र कर रहे थे, उन्होंने एक जगह खैमा लगा दिया, आराम की गरज से एक जगह उन्होंने खैमा लगाया। ये हदीस पाक है तिरमिज़ी शरीफ की। और जब खैमा लगाया तो कहते वहुवा ला युहसबु अन्नहु कब्र, उनको ये इत्तला और खबर नहीं थी कि जहाँ मैंने खैमा लगाया ये किसी की कब्र है, किसी मुसलमान मोमिन की कब्र थी। जाहिर है वो रसूलुल्लाह के कोई साहबी रहे होंगे जिनकी कब्र थी, या पिछली उम्मत के कोई नेक साले रहे होंगे। फ़ाइज़ा फ़ीही इंसानुन यक़रउ सूरतुल मुल्क हत्ता ख़तमहा। कहते हैं कि वो साहबी कहते जब मैंने कब्र पर खैमा लगाया तो मैंने देखा कि साहिब कब्र जो है, जो इस इंसान इस कब्र में है, वो सूरह मुल्क की तिलावत कर रहा है। और उस तिलावत को वो सुनते रहे यहाँ तक कि जब तक वो तिलावत खत्म नहीं की ये उसको समाअत करते रहे। फ़ातन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल, कहते हैं कि फिर वो सहाबी रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए और हुजूर से अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नी दरबतु खिबाई अला कब्रिन व अना ला अहसिबु अन्नहु कब्र। अल्लाह के नबी मैंने एक जगह कब्र पे जो है खैमा लगा दिया, मुझे खबर नहीं थी, मुझे इत्तला नहीं थी, मैं नहीं जानता था कि जहाँ मैंने खैमा नस्ब किया है वो कोई इंसान की, किसी मोमिन की कब्र है। मैंने जब वहाँ लगाया फ़ाइज़ा फ़ीही इंसानु यक़रउ सूरतल मुल्क हत्ता ख़तमहा, अल्लाह के नबी मैंने देखा कि वो साहिब कब्र सूरह मुल्क की तिलावत कर रहा है और मैं उसको सुनता रहा यहाँ तक कि उसने पूरे सूरह मुल्क की तिलावत खत्म की और मैं सुनता रहा। अल्लाह के नबी ने नहीं कहा ये कहानी बनाई हुई है, कब्र से आवाज नहीं आ सकती, मैं तो नबी हूं, मेरे इंतकाल के बाद मेरी आवाज नहीं आएंगी, वो जलालुद्दीन जाहिल आएंगे और वो ये रिवायतें से कहेंगे कि नहीं साहब वो तो कयामत के दिन ही कब्र से बाहर आएंगे, उससे पहले आवाज ही नहीं आ सकती। आवाज और खुद के आने में इसको फर्क ही नहीं समझ में आता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकार नहीं फरमाया, तस्दीक की, और बल्कि क्या फरमाया, आका फरमाते फ़क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि है साहबी मेरे सुनो, इसमें ताज्जुब की बात नहीं है, हियल मुनाअतो हियल मुंजियतो तुंजिही मिन अज़ाबिल कब्र, क्या तुम नहीं जानते कि ये सूरह इतनी फजीलत वाली है कि ये अजाब को रोकने वाली, नजात देने वाली और कब्र के अजाब को थाम कर रखने वाली सूरह।
और मुफस्सिरीन इसका शारिहीन इसकी हदीस की बारे में यहाँ तक लिखते हैं कि असल में मसला ये था कि वो जो बुजुर्ग सहाबी जो थे जो कब्र से सूरह मुल्क पढ़ रहे थे, उन्हें सूरह मुल्क से बड़ी मोहब्बत थी, जिंदगी में वो सूरह मुल्क की ही तिलावत करते थे। तो उसकी फजीलत यह मिली कि वो कब्र में ना उनका जिस्म फना हुआ, ना उन पर अज़ाब मुसल्लत हुआ, इसलिए कि हुजूर ने बता के तस्दीक की कि सूरत की फजीलत ये है कि जो इसकी तिलावत करता है ये अज़ाब को रोक देती है, सूरत ये नजात अता करती है, ये बख्शिश का परवाना दे देती है। तो अगर तुमने आवाज़ सुनी तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, ये मुमकिनात में से है, बल्कि ये वक़्फ़ पज़ीर है, वाक़ई हो चुका है। और इस हदीस को तिरमिज़ी के अलावा हज़रत इमाम तबरानी ने भी नकल किया है। इमाम तबरानी की हदीस नंबर 12801 है। इसको इमाम कुर्तुबी ने तफसीर जामिल अहकामिल कुरान के अंदर भी नकल किया, जिल्द 21 सफ़ा 108 सूरह मुल्क की फजीलत में, और कहा हसन, इसकी सनद जो है हसन है। इमाम अबू नौयम ने भी इसको हिलियतुल औलिया में लिखा, इमाम बहकी ने दलाइल नब्वा में लिखा, इमाम मुंजरी ने अत-तरग़ीब व तरहीब, ये एक बेशुमार किताबों के मेरे पास इस वक्त हवाले हैं। तो बहरहाल मैंने दो रिवायतें सुनाई, वरना ये एक ऐसा मौजू है कि इस पर एक नहीं हजारों और सैकड़ों हदीसें पेश की जा सकती हैं कि जिससे हयात भी साबित होती है बुजुर्गान दीन की, और रसूलुल्लाह की भी हयात के लिए हदीसें मौजूद है, और कलाम करने की भी रिवायतें मौजूद है, कलाम सुनने की भी रिवायतें मौजूद है। मगर वहाबी जी का जो पैमाना और लेवल है वो कुछ अलग टाइप का है। आइए एक जगह फिर आगे यही मौलवी साहब ख्वाजा गरीब नवाज के उस वाक़े पर भी एतराज़ करते, जरा वो सुन लीजिए क्या एतराज़ है। और गजनी आए, गजनी में बताया जाता है कि इनको ख्वाब दिखाया गया, बताया जाता है कि इनको ख्वाब दिखाया गया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आए, ये भी बिल्कुल झूठी बात है, गलत बात है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आए, ये भी बिल्कुल झूठी बात है, गलत। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आए, ये भी झूठी बात है। अब आप हैरान होंगे कि गरीब नवाज के ख्वाब में हुजूर आए और हुक्म दिया हिंदुस्तान जाओ, तो ये झूठी बात क्यों है? असल में यहाँ भी एक मसला ये है कि इनके अब्बा जान जो है ना इब्न तैमिया, उसने लिखा कि रसूलुल्लाह सिर्फ सहाबा के ही ख्वाब में आ सकते, इसलिए कि सहाबा इकराम ने हुजूर को देखा, गैर सहाबी के ख्वाब में हुजूर नहीं आते। अब किसी ने इब्न तैमिया से एतराज किया, इनके बड़े बड़े जाहिल मौलवी गुजरे असल में, तो इब्न तैमिया से किसी ने एतराज़ किया और कहा कि जनाब ये कैसे हो सकता है, जबकि हदीस पाक में मौजूद है कि आका फरमाते हैं कि जब मैं किसी के ख्वाब में आता हूँ, ख्वाब में होता हूँ, तो वो मैं ही होता हूँ कि शैतान मेरी शक्ल इख्तियार नहीं कर सकता। तो इब्न तैमिया उसका जवाब देता है, ये सही बुखारी की हदीस है। कहता है हदीस तो सही है लेकिन इसको लोग समझ ही नहीं सके, यानी सारी उम्मत नहीं समझ सकी, उसी ने अक्लमंद की औलाद ने समझा था, कहा इसको उम्मत समझ ही नहीं सकी। तो कहा क्या है इसका हदीस का मतलब? कहा हुजूर ने ये कहा कि शैतान मेरी शक्ल में नहीं आ सकता, शैतान को ये इख्तियार नहीं है कि हुजूर की शक्ल इख्तियार करे। ये थोड़ी कहा कि शैतान ये नहीं कह सकता कि मैं मोहम्मद हूं, ये कह सकता है कि मोहम्मद हूं, तो वो शक्ल तो दूसरी की बनाता है और जबान से कहता है कि मैं ही तेरा रसूल मोहम्मद हूं। और जाहिर जो है माज़अल्लाह वो देखता है तो समझता है कि नऊज़ बिल्लाह, वो कहता है कि ये मोहम्मद है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शक्ल तो कोई और होती है लेकिन जबान से कहता है कि उसकी जबान पर अल्लाह ताला ने रोक नहीं लगा। यानी अंदाजा लगाइए कि कितने बदबख्त लोग हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत, यही वजह है कि इनके फिरके में किसी को रसूलुल्लाह की कभी ज़ियारत हुई भी नहीं। कैसे हो कि जब इसके कायल ही नहीं है। और यही इब्न तैमिया की किताब है किताबुल वसीला, उसमें लिखता है कि बाद लोग बास झूठे सूफी ये दावे करते हैं कि हम हुजूर की कब्र पर गए, सलाम किया, हुजूर की कब्र से जवाब। ये सारे स्कैन मेरे पास मौजूद है किताबों के, लेकिन मैं जबानी बता रहा हूँ, दिखाऊंगा तो वक्त ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि और भी कुछ चीज़ें दिखानी है। तो आप मेरे बयान पर एतमाद करें, शुबा हो तो मेरे दूसरे बयानात पे भी मैंने ये स्कैन पेज दिखाए हैं। तो क्या कहता है वो किताबुल वसीला में इब्न तैमिया कहता है नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक के बाद झूठे सूफी ये दावे करते हैं कि हम रसूलुल्लाह की कब्र पर गए, सलाम किया, जवाब आया हुजूर का। हुजूर की कब्र शक हुई, कब्र फटी, सरकार बाहर तशरीफ लाए और हुजूर से हमने मुआनका किया, गले मिले, मुसाफा किया। कहता रसूल तो मरकर मिट्टी हो चुके, खत्म हो चुके, हुजूर अपनी कब्र में हयात नहीं, आलम बरज़ख में चले गए। दर हकीकत कब्र से जो आवाज आती है, जो सलाम का जवाब आता है, कब्र फटती है, आने वाला जो निकलता है जाहिर समझता है, यानी देखने वाला, ज़ियारत करने वाला समझता है ये रसूलुल्लाह, वो रसूल नहीं होते, वो शैतान होता है। यानी इन जाहिलों के नजदीक शैतान को तो ये पावर है कि पहले रसूल की कब्र के अंदर घुस जाए, कब्र के अंदर से जवाब दे,
कब्र फाड़ के निकल जाए, मगर माज़अल्लाह ये रसूलुल्लाह की इतनी इख्तियार को नहीं मानते कि सरकार अपनी कब्र में हयात है और सलाम का जवाब देते और सलाम सुनते हैं। आपको इख्तियार है कि आप जब चाहे जहां चाहे तशरीफ ले जा सकते हैं। इमाम जलालुद्दीन सुयूती शरह सुदूर में फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह ही नहीं बल्कि अल्लाह ताला ने बाज़ असहाब को, हुजूर के सहाबा को भी इख्तियार दिया कि वो जब चाहे जहां चाहे हुजूर के साथ, हुजूर की माइयत में, हुजूर के साथ जिस मजलिस में चाहे शिरकत फरमाते हैं। इसी बुनियाद पे हमारे यहाँ कहने वालों ने कहा, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हो, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। लेकिन जिस जमात के नजदीक रसूलुल्लाह का ही एहतराम ना हो, जमात का क्या कीजिए आप। सिर्फ आप उनकी नमाजों को देख के मुतासिर हो रहे हैं, उनकी दाढ़ियों को, झुब्बों को देखकर मुतासिर हो रहे हैं। याद रखिए, असल अकीदा होता है। अकीदा दुरुस्त है तो सब कुछ दुरुस्त है। अकीदा खराब है तो नमाजें काम ना आएंगी कि कितनी इबादत कर ले, ये अपने अब्बा इब्लीस की बराबर तो इबादत नहीं कर सकते। जब उसकी इबादतें झुटला दी गई, मुंह पे मार दी गई, तो इनकी इबादतों का क्या ठिकाना है कि जब अकीदा खराब हो। लेकिन आइए, ये रसूलुल्लाह के ख्वाब में आने की भी मुनकिर है। सुनिए क्या कहता है। और गजनी आए, गजनी और गजनी आए, गजनी। गजनी में बताया जाता है कि इनको ख्वाब दिखाया गया, बताया जाता है कि इनको ख्वाब दिखाया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आए, ये भी बिल्कुल झूठी बात है, गलत बात है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आए, ये भी बिल्कुल झूठी बात है, गलत बात है। तो कहा गया कि आप हिंदुस्तान जाइए, आप हिंदुस्तान आए, दिल्ली आए। उस वक्त पृथ्वीराज जो है यहाँ का हुक्मरान था, उससे मुलाकात की और इन्होंने अजमेर को अपनी दावत तबलीग का मरकज बनाया और आज वही वो आंसू देखा। तो कब आए ये, कब आए ये? 586 में तो ये मुल्तान गए हैं, लाहौर से। हजरत ख्वाजा अजमेरी आए हैं तकरीबन 592 के अंदर, उससे पहले इस्लाम यहाँ फैला। ये कहना कि उन्होंने ही सबसे पहले आकर के इस्लाम फैलाया, ये बात पाए तहकीक को नहीं पहुंची। बात कुछ है और अपनी बात में पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के लिए जरिया कुछ और इस्तेमाल कर रहा है। ये देखिए, दोहरी पॉलिसी होती है, इसको समझना हर कस और नाकस के बच की बात नहीं होती। एक तरफ क्या कह रहा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में आके ख्वाजा गरीब नवाज को कोई हुक्म नहीं दिया, ये बात झूठी है। हिंदुस्तान जाओ तबलीग करो, ऐसा हुक्म नहीं दिया। क्यों? गरीब नवाज से बहुत पहले इस्लाम आ चुका था। फुला सन में महमूद गजनवी आ चुके थे, फुला आ चुके थे, फुला सके थे। तो ये कहना कि ख्वाजा गरीब नवाज जी आए, उन्होंने इस्लाम फैलाया, ये झूठी बात है। सवाल यह है कि हमारे किसी आलिम ने कभी दावा नहीं किया कि सरकार गरीब नवाज से पहले इस्लाम नहीं आया। ये हमारे उलमा का दावा ही है। हमारा दावा कुछ है, इन बदबख्तों की आदत होती है कि दावा हमारा कुछ होता है, बताते कुछ और। जवाब दावे के मुताबिक होना चाहिए ना। मिसाल के तौर पे देखिए कैसे गुमराह करते। एक बात याद आई, मैं बताता हूँ। वहां भी आपके पास आएंगे और कहेंगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फातिया दी है, आप फातिया देते बुजुर्गों की, हदीस में दिखाओ। आके कहेंगे कि भाई आप जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी क्या किसी का मिलाद, अपना मिलाद मनाया है? आप मिलाद हदीस में दिखाओ। क्या हुजूर ने किसी कब्र पर चादर डाली है? जो आप कब्रों पे चादरें चढ़ाते, हदीस में दिखाओ। ये एक बहुत बड़ा गुमराहकुन सवाल है, इसको हमारी कौम समझ नहीं पाती। सबसे पहली बात यह है कि हदीस में दिखाओ। अरे खबीस, अगर वो हदीस में होती ये बात बेआईनी तो वो चीज सुन्नत होती। कब्र पे चादर चढ़ाना फिर क्या हो जाता? सुन्नत होता। फातिया देना क्या हो जाता? बेआईनी सुन्नत हो जाता। नबी की मिलाद मनाना क्या हो जाता? बेआईनी सुन्नत हो जाता। ये अलग बात है कि अहले सुन्नत व जमात ने हदीसों से इस्तिंबात किया, इस्तदराज किया है। लेकिन हमारा दावा क्या है? हम फातिया को सुन्नत नहीं कहते, मुस्तहब कहते हैं। हम मिलाद मनाने को मुस्तहब कहते हैं, हम कब्र पर चादर चढ़ाने को मुस्तहब कहते हैं। और मुस्तहब के लिए इतना ही काफी कि शरीयत ने उसको मना नहीं किया। तो दावे के मुताबिक दलील होना। तो जब हमने सुन्नत होने का दावा ही नहीं किया तो तू फिर बेवकूफ हमसे हदीस में हवाला क्यों पूछ रहा है? तू ये हमसे पूछ, और तेरी जिम्मेदारी है कि तू हदीस सुनाए कि ये काम नाजायज है, इसकी क्या हदीस है तेरे? बात समझ में आ रही है? एक मिसाल मैं देता हूं। एक जज कुर्सी पे बैठा हुआ है और एक शख्स को पुलिस वाले चोरी के जुर्म में ले जाते हैं। उसकी चार्जशीट बनी है कि साहब इसने फुला के घर में चोरी की, इतने रुपया चुराए और सामने वाले को चाकू मारा, जख्मी किया, चोरी चुरा कर रुपया दीवार फान कर ये गया।
और रास्ते में जो जो मिला इतनों को जख्मी करते हुए इसने चोरी की। ये चार्जशीट बनी है। अब जज कहे कि इसको फांसी की सजा दी जाती है कि इसने कत्ल किया है, और अगर तूने कत्ल नहीं किया तो इसका सबूत दे। तो हर कोई कहेगा ये पागल जज मालूम है। पुलिस वाले भी कहेंगे मिलॉर्ड इसको कत्ल के केस में नहीं लाए हम, इसको चोरी के केस में लाए। तो जो दावा है उसके मुताबिक केस चलेगा। दावा चोरी का है और जज का इस पर मर्डर का केस चलाओ तो ऐसा जज कौन होगा? पाखंडी होगा। तो दावा हमारा है कि भाई फातिया देना मुस्तहब है, कब्र पे चादर चढ़ाना मुस्तहब है, उर्स मनाना मुस्तहब है। तो मुस्तहब के लिए बुजुर्गान दीन का अमल भी काफी है, मुस्तहब काम के लिए उम्मत का इज्मा भी काफी है। तो हमारा तो दावा ही नहीं है कि ये सुन्नत है करके। जब दावा नहीं है तो ये इसका मुतालबा ही गलत होता है। तो हमारा ये दावा नहीं है कि सरकार गरीब नवाज ही पहले है जिन्होंने हिंदुस्तान में इस्लाम फैलाया। हमारा दावा क्या है सुन लीजिए। हमारा दावा तो ये है कि गरीब नवाज से पहले इस्लाम आ चुका था। महमूद गजनवी के जरिए इस्लाम आया। दाता गंज बख्श लाहौरी गरीब नवाज से बहुत पहले आ गए। हजरत जो है क्या नाम है साहबी असाब भी बहुत सारे साहबा भी आए, जिनमें हजरत तमीमदारी अंसारी कोलम शरीफ में उनका चेन्नई में मज़ार है वो भी आ चुके थे। मालिक इब्न दीरार जैसे जलील क़द्र ताबई भी हिंदुस्तान आ चुके थे। इनके जरिए इस्लाम आ चुका था। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के खिलाफत में, दौरे खिलाफत में हजरत सईद इब्न अबिल आस के जरिए इस्लाम आ चुका था। इस्लाम तो खुलफा राशिदीन के ही जमाने में आ गया। हम ये नहीं कहते कि गरीब नवाज ने इस्लाम लाया। हमारा दावा यह है कि जितने लोग आए, जितनी उन्होंने तबलीग की, सबसे ज्यादा जिसके दस्ते हक पर इस्लाम लोगों ने कबूल किया वो गरीब नवाज की जात है। इस्लाम पहले भी आया मगर उतनी तेजी से नहीं फैला जितना तेजी से गरीब नवाज ने फैलाया। और गरीब नवाज के हाथ पर जितने लोगों ने इस्लाम लाया उनकी तादाद कितनी है? बोलो 90 लाख। इतनी बड़ी तादाद इससे पहले किसी के हाथ पर इस्लाम नहीं लाई। इस पर भी बेवकूफों ने एतराज किया। मेराज रब्बानी की एक वीडियो है, उसमें कहता है कि हिंदुस्तान की आबादी कितनी थी उस वक्त। अगर 90 लाख लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया तो हिंदुस्तान की आबादी कितनी थी? अब जाके 125 करोड़ हुई है। तो अगर उस वक्त 90 लाख लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया था तो आज तो एक भी गैर मुस्लिम हिंदुस्तान में बचना नहीं चाहिए था। फिर इतने सारे आज भी मेजॉरिटी में हिंदुस्तान में गैर मुस्लिम क्यों है? देखिए कैसे बेवकूफ बनाते हैं। मैंने उसका जवाब दिया है कि जाहिल जमाना तो हिंदुस्तान की बात कर रहा है तो आज का हिंदुस्तान समझ रहा है क्या? हम गरीब नवाज के दौर के हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं और तो आज का हिंदुस्तान समझ रहा है। अरे जो हम गरीब नवाज के दौर की बात कर रहे हैं, 811 साल हो गए हुजूर के विसाल को। 811 साल पहले जिस हिंदुस्तान में गरीब नवाज ने तबलीग की वो हिंदुस्तान कौन सा था? जिसमें श्रीलंका भी शामिल था, जिसमें बांग्लादेश भी शामिल था, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल था, जिसमें अफगानिस्तान भी शामिल था, जिसके अंदर ईरान का आधा हिस्सा शामिल था। ये गैर मुनक़सिम, गैर तक़सीम शुदा हिंदुस्तान है। इस हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं और तो आज का इतना सा हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं। तो इस तरह से धोखे देते हैं। फिर हमने ये भी दावा नहीं किया कि सिर्फ महज हिंदुस्तान में ही इस्लाम लाया गरीब नवाज ने। हमारे बुजुर्गों ने लिखा कि आप समरकंद भी गए, बुखारा भी गए, नेशापुर भी गए, मुख्तलिफ इलाकों की सैर व सयाहत करते हुए आप आए और जिन जिन इलाकों से आप गुजरे उन इलाकों में आप इस्लाम की तबलीग करते रहे, लोगों को इस्लाम में दाखिल करते रहे। तो ये जितनी तबलीग का असर है, ये टोटल जो आपके दस्ते हक पर इस्लाम कबूल करने वालों की तादाद है वो 90 लाख लोगों की तादाद। और रहा ये कि गरीब नवाज को हुक्म दिया अल्लाह के नबी ने, चाहे ख्वाब के जरिए या बेदारी के जरिए, दोनों बात हदीस से साबित होती है कि सरकार को इख्तियार है कि चाहे तो ख्वाब में आकर हुक्म दे और चाहे तो बेदारी में ही आप तशरीफ लाकर हुक्म दे। अब इसने कहा कि ख्वाब में दी, ये झूठी बात है। तो आइए ये खुद कितना बड़ा झूठा है, जरा इसका एक झूठ सुन लीजिए कि यजीद के बारे में इसने कैसी बात बयान की कि आज 8 साल का अरसा हो गया और इन 8 साल से मैं मुसलसल चैलेंज करके इससे पूछ रहा हूँ कि ये जो यजीद को बचाने के लिए तुमने ये रिवायत लिखी है, ये किस किताब में वो हमें सुना दे। आज तक सुनाने के लिए तैयार नहीं है। सुनिए। 22 हिजरी के अंदर यजीद की पैदाइश होती है और 28 रजब सन 7 को ये खलीफा बनते हैं। 3 साल 9 महीने कुल मुद्दत खिलाफत है। 42 साल की उम्र में 14 रबीउल अव्वल को एक मकाम है, मकाम हवारैन, जो दमश्क और तजम्मुर के दरमियान है। वहां आरज़े नुकरस एक बीमारी होती है, आरज़ा माने बीमारी, तो आरज़े नुकरस की बीमारी में मुब्तला होकर के
वहीं इंतकाल कर जाते हैं। और जोश अकीदत और मोहब्बत देखिए लोगों का कि दमश्क तक उनकी नाश को हाथों पर लोग लाए, किसी चीज पर उठाकर नहीं, हाथों के ऊपर लाए। बताइए, एक गलत कार आदमी के साथ इस तरीके की अकीदत का इजहार किया जाना, क्या ये मुमकिनात में से पॉसिबल है? से पता चलता है कि हजरत यजीद रहमहुल्लाह के अंदर कुछ खुसूसियात ऐसी थी जिन खुसूसियात की बिना पर ममालिक इस्लामिया के तमाम लोग हजरत यजीद से बे इंतहा मोहब्बत करते थे। इंतकाल हो रहा है, मकाम हवारैन में लोग हाथों पर उठा करके इनकी नाश को दमश्क में लाते हैं और वहीं इनकी तजहीज़ तकसीम की जाती है। आपने सुन लिया इनके अब्बाजान यजीद का हाल। इतने हर दिल अजीज थे, लोगों के दिलों में इतने दाखिल थे, इतनी मोहब्बत करते थे लोग इनसे दिल से, इतने अजीज थे लोगों के दिलों में कि हवारैन करके एक मकाम है, वहां इनके अब्बाजान यजीद का इंतकाल हो गया। और दमिश्क उनकी राजधानी थी यजीद साहब की। तो इनके वालिद यजीद को लोगों ने किसी जनाजे में नहीं लाया, डोले में तख्ते पे रखकर नहीं लाया, किसी सवारी और गाड़ी पे रखकर नहीं लाया। कैसे लाए? हाथों में। यानी बोल सकते हैं कि ये एक कोरियर था जो पार्सल हो रहा था और वो हवारैन से पार्सल होते होते वो दमिश्क तक पहुंचा था, हाथों हाथों। अब हमने 8 साल का अरसा हुआ इस तकरीर को, 8 साल से मुसलसल सिर्फ एक सवाल है मेरा, नाम लेके मैंने चैलेंज किए, जगह जगह किए, वीडियोस पहुंचे, जवाब आज तक गायब कि ये किस किताब में लिखा है कि तुम्हारे यजीद रहमतुल्लाह अलैह यानी उर्फ लानतुल्लाह अलैह ये इतने हर दिल अजीज थे कि लोगों ने हाथों में लाया इनको। ये किस किताब की रिवायत है, इसकी सनद क्या है, इसकी हैसियत क्या है, वो दिखाने के लिए आज तक तैयार नहीं। यानी अपने अब्बा जान को बचाने के लिए झूठी रिवायत तक गढ़ लेते हैं ये। लेकिन वो बात जो बुजुर्गों के हमारे बारे में बड़े बड़े मुहद्दिसीन उलमा और आइम्मा ने लिखी, उनका सिर्फ एक जुमला बोल के रद्द कर देते, बनाई हुई है, कहानी है। तुम्हारे कहने से कैसे कहानी हो जाएगी? तुम्हारे पास पैमाना क्या है कि तुम कहानी बोल के इसको रद्द कर दो? याद रखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ ला सकते हैं ही नहीं, बल्कि ख्वाब में तशरीफ लाते हैं। बल्कि हमारा अकीदा यह है कि इख्तियार है, चाहे तो बेदारी में बानफ्से नफीस खुद तशरीफ ले आए। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल। सवा एक बजे निकल तकरीबन 4 साल पहले बिहार में मुलाकात हुई थी। लाइए भाई हजरत के लिए। अस्सलाम वालेकुम। 4 साल 5 साल बाद मुलाकात हुई, मैं बार-बार आने आ रही थी, बार-बार एक कुर्सी दे दो बाबू। चलिए खैर नसीब तशरीफ लाया। देखिए बच्चा आपको कुर्सी आ रही है, तो आराम माशाअल्लाह सुभान ऊपर तशरीफ रखिए ना, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अहले सुन्नत व जमात की एक अजीम शख्सियत, मुनाज़िर अहले सुन्नत, नाशिर मसलक के आला हजरत, मुहक्किक दौरा, मुफक्किर इस्लाम हज़रतुल अल्लाम अल मुफ्ती अशाह मोतियुर रहमान साहब क़िबला दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया तशरीफ़ ला चुके हैं।
हज़रत की चेहरे ज़ेबा की ज़ियारत से मैं और आप सब मुस्तफ़िज़ हो रहे हैं। यकीनन हज़रत की ज़ात हमारे लिए और हम जैसे ख़तीबों और अहले सुन्नत के मुबल्लिगीन के लिए एक मिसाल है, एक मशअल राह है, हमारे लिए एक आइडियल है। अल्लाह ताला से मैं दुआ गो हूँ कि खालिक कायनात हमारे इस मुनाज़िर की उम्र में, इल्म में, हर दीनी दुनियावी मामलात में बरकत और तरक्की अता फरमाए। हज़रत की सेहत को बेहतर से बेहतर बनाए और हज़रत का साया अहले सुन्नत पर तादीर दराज और कायम व दायम फरमाए। तो बहरहाल बस आधे घंटे की बात है, फिर उसके बाद हज़रत का खिताब भी है और जनाब हबीबुल्लाह फैज़ी साहब से भी आपको कलमात सुनने हैं। तो मेरी गुफ्तगू ये चल रही थी कि जो किताबों में है उसका ये क्या करते हैं, इनकार कर रहे हैं। जिसके लिखने वाले हमारे बड़े बड़े मुहद्दिसीन हैं, अइम्मा हैं, उलमा हैं, मौर्रिखीन हैं, जो बातें मौजूद है, जिसके सबूत है, उसका एक जुमले में इनकार करके कहते हैं ये कहानी है बनाई हुई। और जिन बातों का कोई सबूत नहीं किताबों में, जिसकी कोई दलील नहीं, वहाँ पे ये बेबाकान अंदाज में कह देते हैं और उन वाक़यात को ऐसे बयान करते हैं कि मालूम होता है कि बिल्कुल तहकीक के साथ बयान करते हैं। और बावजूद इसके कि हम 8-8 साल 10-10 साल हो जाते हैं मुतालबा करते हैं इनसे कि भाई ये जो आपने कहा इसकी दलील कहाँ है, किसने लिखा, क्या हैसियत है इसकी रिवायत की, क्या है इसकी सनद पर बात कीजिए, रिवायत पर बात कीजिए, किताब की बात कीजिए, किताब के मुसन्निफ की बात कीजिए, तो सब नापैद, सब गायब, ऐसे खामोश हो जाते हैं जैसे बोलते हैं ना, ऐसे गायब हो जाएंगे जैसे गधे के सर से सिंग गायब हो जाते हैं। तो बहरहाल ये इस फरके का एक अजीब व गरीब मामला है। इस ताल्लुक से एक किताब का हवाला दिया जाता है, ये आपको मैंने शायद यहाँ इससे पहले आसनसोल आया था तो शायद बताया था, लेकिन अभी इसमें एक नया ट्विस्ट आया है। तो इस मतलब ये एक नया इजाफा हुआ है कि इस अपने झूठ को निभाने के लिए ये जमात कहाँ तक जा सकती है, लेकिन वो उस मंजिल तक मैं पहुँचूँ एक थोड़ी सी मजबूरी है कि ये शुरुआत से मुझे थोड़ा सा दिखाते हुए चलना पड़ेगा, वरना बात आपके समझ में नहीं आई। एक जमाने से एक किताब के जरिए हमको मुख्तलिफ वाक़या सुना के बदनाम किया जाए। उसी किताब में, अभी अब किताब कौन सी है उस पर गुफ्तगू मैं बाद में करता हूँ, उस किताब का एक हवाला सुन लीजिए। और ये मौलवी कौन है मैं इसका नाम नहीं बताऊंगा, आप इस मौलवी को खुद ही समझते और जानते हैं, जरा सुनिए इसको। सीरत ख्वाजा पढ़ो या अजमेरी, ये हाजी अली की दरगाह पे मिल जाएगी किताब। सीरत ख्वाजा पढ़ो या अजमेरी, ये हाजी अली की दरगाह पे मिल जाएगी किताब। सीरत ख्वाजा पढ़ो, लिखा है कि ख्वाजा साहब जब हिंदुस्तान में आए तो एकदम इस्लाम की फैल गया, और इस्लाम ऐसा फैला कि जब वो नमाज पढ़ते थे तो दाएं तरफ सलाम फेरते थे तो 90,000 आदमी मुसलमान हो जाते थे, और बाएं तरफ सलाम फेरते थे तो 90,000 आदमी मुसलमान हो जाते थे। मैंने बहुत गौर किया कि 90,000 दाएं, 90,000 बाएं, कितने हो गए? 1,80,000। सुन्नतें छोड़ दो, नफिल छोड़ दो, सिर्फ फर्जी फर्ज ले लो, ज़ोहर असर मगरिब इशा तहज्जुद भी छोड़ दो, चलो 5 वक्त की नमाज में कितने हो गए भाई? 1,00,000 आप जो 1,80,000 एक टाइम में हो रहे हैं, 90,000 1,80,000, तो 1 पंचे 5 और 8 पंचे 40, 4 लाख, 5 और 4 कितने हो गए? 9 लाख। एक दिन में 9 लाख आदमी। ख्वाजा साहब की करामत देखो, एक दिन में कितने हो गए? 9 लाख। और मोहम्मद रसूलुल्लाह 13 साल पत्थर खाए, मक्के में पिटे, मार खाए, लोग मजबूर कर दे और निकले और हिजरत करके मदीना जाए। तो इस 13 साल की कड़ी मेहनत में कितने लोग इस्लाम लाए। जब जंगे बद्र हुई तो सब जोड़े गए, बच्चे भी, बूढ़े भी, जवान भी, जब सब जोड़े गए तो लड़ने वालों की तादाद थी 313। मेरे भाइयों, ये 13 साल की मेहनत तो 313, यहाँ एक दिन में 9 लाख। अब हम आगे नहीं जोड़ सकते, एक हफ्ते में कितने, एक महीने में कितने, एक साल में कितने, क्योंकि हम B.Com नहीं किए हुए हैं ना M.Com किए हुए हैं। ये तुम्हारे मौलवी किए हुए हैं, तुम उनसे पूछ लेना कि एक साल में कितने हो गए होंगे और अब तक कितने हो गए होंगे। लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि तुम कहते हो ये वहाबी बड़ी इंसल्ट करते रसूल, तुम बताओ ये इंसल्ट नहीं है? नबी 13 साल मेहनत करे तो मुसलमान हो 313, और तुम्हारे बुजुर्ग एक दिन में 9 लाख। एक अब वहाबी जी ने जिस किताब का नाम बताया वो है सीरत ख्वाजा।
सीरत ख्वाजा नामी इस किताब में लिखा है कि हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज इधर सलाम फेरते थे तो 90,000 लोग ईमान लाते थे, इधर सलाम फेरे तो 90,000। तो एक नमाज में 1,80,000 5 वक्त का उसने पूरा कैलकुलेशन लगाया, टोटल किया तो कहा 90 लाख लाते थे। एक दिन में इतने लाख, 90 कितना, 1 लाख 1.5 लाख जो भी बताया, 4 लाख जो भी बता रहा है। और फिर उससे कंपेयर किया, उसने तकाबुल किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी तबलीग करने के बाद और नऊज़ बिल्लाह उसके गुस्ताखाना जुमलों, पीटे, मार खाए, लबो लहजा देखो बदबख्त का, ये तक नहीं देखते कि किसकी शान में, किसके बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं, किसके बारे में जबान दराज कर रहे हैं। ये रसूलुल्लाह के लिए इस तरह के लबो लहजे, क्योंकि गुस्ताखी इनके यहाँ घुट्टियों में पिलाई जाती है, इस तरह की जबान इसलिए ये लोग इस्तेमाल करते हैं। अब वहां तकाबुल कर रहा है कि साहब जंग बद्र हुई, 313 मुसलमान थे, बूढ़े बच्चे सब मिला के, इतनी तबलीग के बाद इतने लोग ईमान लाए और यह सलाम फेरो तो 90,000 एक ही सलाम में। सवाल ये पैदा होता है कि हमने बारहा मुतालबा किया कि मुल्ला जी हमारी किताब में लिखा है, पहले दिखा तो दो, कहाँ लिखा है, किसने लिखा, लिखने वाली की हैसियत क्या है, कौन है, हमारी कौम का, हमारी जमात का मोतमद है, मुस्तनद है, कौन है। अरे छोड़िए मोतमद और मुस्तनद आलिम तो छोड़िए, हमारे यहाँ के ऐसे किसी शख्स की ऐसी कोई किताब भी मौजूद नहीं कि जो गैर मोतबर हो, जो लंतरानियाँ लिखता हो, ऐसा शख्स भी नहीं नजर आता कि जिसने इस तरह की बात लिखी हो। जितनों ने भी लिखा, सबने लिखा तो ये नहीं लिखा कि सलाम फेरा तो इस्लाम ला लिया, इधर सलाम फेरा। हमने कहा जो कुल तबलीग का असर है, जो कुल तबलीग का दौर है, जो कुल तबलीग का अरसा है, वो पूरे अरसे में ईमान लाने वालों की तादाद 90 लाख, और ये भी एक तखमीना है। हाँ, वो भी मोतमद नहीं हज़रत फरमा रहे, मतलब एक अंदाजा, एक तखमीने के तौर पर बयान किए। ऐसा नहीं था कि कोई रजिस्टर मेंटेन किया गया हो, भाई रजिस्टर है, आज कितने लोग ईमान लाए, उनका नाम लिखो, उनके बाप का नाम लिखो, उनकी तादाद लिखो, और फिर कहा गया भाई टोटल लगाया गया और जब कुल उसका हिस्सा निकाला गया तो साहब 90 लाख। नहीं, एक अंदाज है। तो इस तरह तो हमारे उलमा ने लिखा नहीं, तो तुम झूठ क्यों बोलते हो? तो झूठ इसलिए बोलते हैं कि ये फिरका जब तक झूठ बोलेगा नहीं, ये अपना जहन्नम भर नहीं सकता। इनको अपना जहन्नम भरना है तो ये झूठ जरूर बोलेंगे। और आज तक मैं कसम खा के कहता हूं, खुदा की कसम, मुझे आज तक ऐसा एक सुन्नी नहीं मिला कि जिसने ये कहा हो कि मैंने आला हज़रत की किताबें पढ़ा और मैं उन किताबों से बसन होकर देवबंदियत और वहाबियत की तरफ चला गया। नहीं मिला। जो भी मिलेगा वो कहता है भाई तुम्हारे मौलवी इस तरह लिखते, इस तरह बोलते, और जब उससे पूछो भाई किस किताब में लिखा है, किस आलिम ने कहा, तो वो फिर अगल बगल झांकने लगता और इन खबीसों को पेश करता है कि हमने इन मौलियों से सुना है। तो सामने बात यही आती है कि इन्होंने अपने फिरके को बढ़ाने के लिए सबसे बड़ा जो काम किया वो ये कि अहले सुन्नत पर तोहमतें लगाई, झूठे वाकयात मंसूब किए, झूठे किस्से मंसूब किए। ये मैंने सीरत ख्वाजा के हवाले से एक बात अर्ज किया आपके सामने। अब यही जो सिलसिला चला, इसमें एक नया जो मैंने अर्ज किया था कि ट्वीट आया है, वो क्या आया जरा देखिए। यही मौलवी जर्जिस सऊदी अरब गया था, अब तो जेल में है खबीस, 13 साल की फुर्सत है इसके लिए। सऊदिया में हरम के सामने अद्दावा सेंटर है इनका, नजदी वहाबियों का, वहां इसको बुलाया गया, मदऊ किया गया और कहा गया यहाँ तकरीर कीजिए। इसको शर्म हया नहीं आई कि मैं हज करने आया हूँ, हज किया हूँ, और हरम के सामने अद्दावा सेंटर में बैठ के कितना बड़ा झूठ बोल रहा हूँ। वहां इसने क्या झूठ बोला जरा सुनिए। एक किताब आती है सीरत गौसे पाक के नाम से, इंडिया की छपी हुई है, बॉम्बे से छपी हुई है। सीरत गौसे पाक हाजी अली की दरगाह पे मिल जाएगी, थोक के भाव बिकती है किताब, कीमत भी बहुत ज्यादा नहीं है, सिर्फ 75 रुपए इंडियन करेंसी। लिखा है 181 सफ़े पर देखेंगे, लिखा हुआ है गौसे आजम दस्तगीर। अब दस्तगीर का माना देखिए क्या लिखा हुआ है। बड़े पीर साहब ने अल्लाह से कहा कि दिखाओ ये सातों आसमान तूने कैसे बनाए, मैं ये दिखलाना चाहता हूं शिर्क के नुकसानात क्या हैं। जब शिर्क इंसानी जिंदगी में आता है तो ये अल्लाह के मकाम और मर्तबे को किस तरह घटाता है। बड़े पीर साहब अल्लाह से कह रहे हैं, गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी, कि मुझे दिखलाओ ये सातों आसमान तूने कैसे बनाए। गोया कि ये इंजीनियर थे, सिग्नेचर इनको करना थे। अल्लाह ताला इनको लेके चला, पहला आसमान देखा, कहा बिल्कुल ठीक, दूसरा देखा, कहा मुस्तहसन, अच्छा है, तीसरे को भी पास कर दिया। चौथे आसमान पर जब अल्लाह पहुंचा
तो उसको भी पास कर दिया कि ये भी ठीक। छठे आसमान पर जब अल्लाह पहुंचा, पांचवां छठे पर, तो वहां से अल्लाह का पैर फिसला। बड़े पीर साहब का पैर नहीं फिसला, मैं बोलने में गलती नहीं कर रहा हूं, अल्लाह का पैर फिसला और छठे आसमान से अल्लाह गिरा और वो गिरकर नीचे चौथे आसमान पर आया। बड़े पीर साहब ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और अल्लाह को खींच लिया, पकड़ के उनको उठा लिया, गिरने से, जमीन पर आने से उनको रोक लिया, हाथ पकड़ा और उनको खींचा और ऊपर चढ़ा लिया। उस दिन से उनका नाम पड़ गया दस्तगीर, हाथ बढ़ाकर अल्लाह को खींचने वाला। ये दस्तगीर का माना ये है, हाथ बढ़ाकर अल्लाह को खींचने वाला। मैं समझता हूं कि अल्लाह की जो रुसवाई और जिल्लत इस फिरके ने की है, शायद हिंदुओं की मजहबी किताबें भी अगर आप पढ़ डालें तो ये नहीं मिलेगा आपको। जरा तेवर देखिए आप जर्जी साहब के, बलात्कारी बाबू के। कहता है कि जो इस फिरके ने यानी अहले सुन्नत व जमात बरेली मकतब फिक्र, इन लोगों ने जो अल्लाह की तौहीन की है, ऐसी तौहीन तो काफिरों की किताबें आप पढ़ डालो हिंदुओं की, उसमें भी नहीं मिलेंगी। और किताब का नाम जनाब ने बताया सीरत गौसे पाक। छपी कहां से है बोलिए? बंबई हाजी अली से छपी है। सफा नंबर भी बताते हैं आपके 181 पे लिखा है। किताब की कीमत भी बताते हैं 75 रुपए। लेकिन जो सबसे अहम चीज है उसको छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि झूठ के पैर नहीं होते। लिखने वाला मुसन्निफ कौन है? कोई भी किताब उस वक्त तक मोतबर नहीं होती जब तक उसके मुसन्निफ का पता ना हो। अब ये किताब आपके सामने बैठेंगी मौलाना ततीर अहमद रजवी साहब की, खुदा को याद कर प्यारे। भाई किताब हाथ में है, मुसन्निफ का नाम है, तो समझ में आ रहा है ना भाई लिखने वाला कोई जिम्मेदार है, कोई शख्सियत है, आसमान से तो नाजिल नहीं हुई है किताब। तो मुसन्निफ का नाम आप क्यों नहीं बता रहे? मुसन्निफ हो तो बताए ना, क्योंकि ऐसी कोई हमारी किताब है ही नहीं जिसमें इस तरह का वाकया लिखा हो। ये रिवायत तो तुम्हारी अम्मी ने तुमको सुनाई है, या तुम्हारे अब्बा ने इसको रिवायत की। और देखिए झूठ के पैर नहीं होते। इस फिरके की आदत ऐसे अंदाज में गुफ्तगू करते हैं इस संजीदगी के साथ कि लोग इनकी संजीदगी से मुतासिर हो जाते हैं। भाई कितनी संजीदगी से मौलाना बोल रहे थे, झूठ थोड़ी बोलेंगे। मिंबर पे बोल रहे थे, अहले हदीस का टाइटल भी लगा हुआ है साथ में, हफजुल्लाह का भी तुक्का नाम के आगे लगा हुआ है, अल्लामा का भी तुक्का लगा हुआ है, चतुर्वेदी भी है जनाब। इतने अलकाबात, झूठ थोड़ी बोलेंगे साहब। मगर ये पूरी जमात झूठी है। इस तकरीर का सिर्फ एक हिस्सा याद रखिए। 12 साल से मैं इस किताब को मांग रहा हूं, आज तक दिखा नहीं सके ये, हत्ता कि ये पीछा छुड़ाने के लिए जेल चले गए। बोले इससे अच्छा तो जेल जाना है यार, कहां कहां रुसवा नहीं हुआ। ये कहते हैं कि अल्लाह ताला गौसे आजम ने कहा अल्लाह से कि आसमान कैसे बनाया दिखा। अल्लाह गौसे आजम को ले गया छठे आसमान से, माज़अल्लाह नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, अल्लाह गिर गया। छठे आसमान से अल्लाह गिरा, चौथे आसमान तक गिरते गिरते आया। गौस पाक ने हाथ बढ़ाया, अपना दाहिना हाथ, अल्लाह को गिरने से बचा लिया। उस दिन से उनका नाम पड़ गया दस्तगीर। और दस्तगीर का मायने जो आप माना बताते वो क्या? अल्लाह को हाथ पकड़कर बचाने वाला, खींचने वाला। हालांकि दस्तगीर का यह माना नहीं है। अब इसको बाद में हम तफसीरा करेंगे। बहरहाल इनके वाक़े में जो खास बात था, बस इतना याद रखिए कि अल्लाह कहाँ से गिरा बकौल इनके? छठे आसमान से। इसी जमात का एक मौलवी है, इसको जरा सुन लीजिए, हाफिज जावेद उस्मान रब्बानी, जमात एक ही है, इनको सुनिए। पीराने पीर अब्दुल कादिर जीलानी का मालूम है? हाँ, दस्तगीर। दस्तगीर बहुत मशहूर है और लोग भी क्या है, बहुत से लोग दस्तगीर रखे हुए भी हैं। तो दस्तगीर है हाथ पकड़ने वाला। और ये लक़ब अब्दुल कादिर जीलानी को कैसे हुआ मालूम है आपको? इसके बारे में वाक़िया लिखते हैं। कहते हुए भी डर लगता है कि कहीं हमारे तौहीद में खलल ना आए, लेकिन इस वजह से नकल कर रहा हूं ताकि तौहीद आपके जहनों में बैठ जाए। मक्कारी देख रहे हैं आप, कहते हुए भी दिल रस रहा है इनका, तौहीद में खलल ना आ जाए। झूठ बोलने में खलल नहीं आ रहा ईमान में। झूठी तोहमतें बांधना, झूठी तोहमतों की बुनियाद पे एक दो नहीं हजारों लाखों सुन्नी मुसलमानों को मुशरिक और बिदअती करार देना, इस पर इनको अल्लाह की बारगाह में जवाब देने का एहसास नहीं है। फिक्र क्या है? झूठ बोल रहा है, हमारी वाक़या बताने में डर लग रहा है, तौहीद पर खलल ना आ जाए। तुम्हारी तौहीद है ही क्या खबीसो? ये तौहीद है तुम्हारी? झूठ बोलते हो तुम।
अब जरा सुनिए वाक्य क्या सुनाता है। आपके जहनों में बैठ जाए तो लोग लिखते हैं कि एक मर्तबा अल्लाह और अब्दुल कादिर जिलानी दोनों सैर को गए थे। हाँ, सैर, बाग में टहलते टहलते नाऊज़ बिल्लाह सुम्मा नाऊज़ बिल्लाह, अल्लाह का पैर फिसला गए, अब्दुल कादिर जिलानी पकड़ को उठाए गए। हाँ, याद रखिए, ये बिल्कुल उसी के लिए वह नाम पड़ा हुआ है, इसके पीछे वाकया है। ये वाकया है। अल्लाह और अब्दुल कादिर कहां जा रहे थे? बाग में। जर्जी साहब कह रहे थे आसमान में, ये बाग में ले आए। भाई किताब एक है, वाकया एक है, तो आसमान बाग में कब तब्दील हुआ? अभी यहां भी बात झूठ की इंतहा रुकी नहीं, यानी इनके कंपटीशन चलता है। क्यों? इनके मुल्लाओं ने तो कहा ना खुदा झूठ बोल सकता है माज़अल्लाह। तो जब इनके नजदीक खुदा का झूठ बोलना तहते बारी ताला उसकी कुदरत के तहत है, तो इन मुल्लाओं को झूठ बोलने में भी क्या पशोपेश है? तो ढल्ले से झूठ बोलते, और ऐसा कंपटीशन होता है इनके मौलियों में। तू झूठ बोल रहा है, मैं तुझसे बड़ा झूठा भाई। तू अगर कस्साब है तो मैं कस्साब इब्ने कस्साब हूं। अच्छा, तू कस्साब इब्ने कस्साब है, मैं कस्साब आजम हूं, मैं तो तुझसे बड़ा कस्साब हूं। अब तीसरे कस्साब को सुनो, ये पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं, इसका नाम है खलीलुर रहमान। इसको सुनिए। एक किताब है, मैं हैरान होता हूँ। हैरान तो हम तुम्हारे झूठ सुन सुन के होते हैं, तुम क्या हम पर हैरान होंगे? नाटक करते हो, नौटंकियां करते हो स्टेज पर, हैरान होता हूं। सुनिए। एक किताब है, मैं हैरान होता हूँ, इंडिया में छपी, इंडिया से एक किताब छपी, पीर अब्दुल कादिर जिलानी की सीरत। उसका नाम है सीरत गौसे आज़म, सीरत गौसे आज़म। इसी में आवाज है, टेंशन नहीं। वो किताब छपी, उसके सफा नंबर 81 मेरे पास मोबाइल में उसका अक्स, उसका फोटो, टाइटल का भी और उस सफे का भी मौजूद है। उसके सफा 81 पर पीर साहब की को जो हम दस्तगीर बोले कहते हैं, वो क्यों कहते हैं इसकी वजह तस्मिया लिखते हैं। कहते हैं कि अल्लाह ताला और पीर अब्दुल कादिर जिलानी दोनों जन्नत में सैर करते, दोनों जन्नत में सैर करते। आगे केले का छिलका पड़ा हुआ था, नऊज़ बिल्लाह, नऊज़ बिल्लाह, नऊज़ बिल्लाह। अल्लाह की नजर न पड़ी, पांव पड़ गए। केले के छिलके पर अल्लाह की नजर न पड़ी, पांव पड़ गए। फिर केले का छिलका क्या करता है वो तो आपको पता ही है। अल्लाह फिसल गया, नऊज़ बिल्लाह बिन ज़ालिम। और पीर अब्दुल कादिर जिलानी चूंकि हाथ पे हाथ दे के चल रहे थे जन्नत में, तो जब अल्लाह ताला नऊज़ बिल्लाह फिसले तो पीर साहब ने फौरन हाथ खींच लिया, तो अल्लाह को गिरने से बचा, अल्लाह ताला को गिरने से बचा। तो अल्लाह ताला ने कहा, ऐ अब्दुल कादिर जिलानी, तूने हमारा हाथ पकड़कर हमें गिरने से बचाया है, जाओ आज से तुम्हारा लक़ब दस्तगीर। मजमा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा अहमक देखो, मजमा सुभान अल्लाह, आप तो वाकया किताब का सुना रहे, मजमा कहाँ गया वहां पर? यानी वो भूल गया कि मैंने इब्तिदा में ये कहा कि किताब में लिखा है। अब उसको भूल के वो क्या समझा कि भाई किसी खतीब का वाकया सुना रहा हूं, मैं बयान सुना रहा हूं, तो मजमा सुभान अल्लाह कह रहा है। कहता है ये अकीदा, कहता है ये अकीदा जिस बंदे का, जिस गिरोह का, जिस मसलक का, जिस फिरके का, जिस तंजीम का हो, वो बैतुल्लाह का हज करे, तवाफ करे, सारी जिंदगी खैरात सदकात करे, नवाफिल पढ़े, जिहाद करे, शहादत के रुतबे पर फायद हो जाए, वो शख्स कभी जन्नत में नहीं जा सकता। बहरहाल जन्नत में नहीं जा सकता। हम भी फतवा देते हैं कि जिस बदबख्त ने ये लिखा कि अल्लाह आसमान से गिरा, जन्नत से गिरा, केले के छिलके से गिरा, बाग में गिरा और गौस पाक ने पकड़ा, वो काफिर है। मगर ये तौबत जब आप हम पे लगा रहे हो तो किताब तो दिखा दो। किताब तुम्हारे पास है नहीं। कभी कहते हैं मोबाइल में है, कभी कहते हैं कि कहाँ छपी है,
बम्बई में। अब जरा रुकिए, किताब बम्बई से भी भागी है, अभी कूदी है साहब। अब जरा सुनिए किताब कहाँ चली गई, वो सीरत गौस पाक। हाय हाय, सीरत गौस जो मिल रही है बरेली के अंदर, सीरत गौस जो मिल रही है बरेली के अंदर। बॉम्बे से छलांग लगा के बरेली शरीफ पहुंच गई, हमको कहीं नहीं मिली। 12 साल का अरसा हो गया, ढूंढ ढूंढ के थक गए, एक अदद उसका कॉपी नहीं मिली हमको। मिल रही है बम्बई के अंदर। फिर यही चर्चित भूल गया कि सीरत गौस कहाँ मिल रही थी। पहले मिल रही थी हाजी अली की दरगाह पर, फिर मिल रही थी कहाँ पर, बरेली में। अब तीसरी बार क्या कहता है, पाकिस्तान से लाया हुआ। सुनिए, सीरत ख्वाजा पढ़ो ये अजमेरी, ये हाजी अली की दरगाह पे मिल जाएगी किताब। इसी सीरत ख्वाजा, ये नहीं, ये दूसरी है, एक वो मैं बाद में दिखाता हूँ। चलिए, लेकिन अभी इसमें एक नया तब्दीली क्या है कि ये एक तो चला गया जेल और ये जवाब दे ही नहीं पाया, वो किताब दिखा नहीं पाया। लोगों ने इसको स्टेजों पे जाकर रोका, पकड़ा। ऐसे कई वीडियोस आए सामने, अगर वो सारे वीडियोस दिखाऊंगा तो बहुत लंबा टाइम हो जाएगा। बम्बई का वीडियोस मौजूद है मेरे पास, जहाँ स्टेज पर सुन्नी नौजवानों ने चढ़कर इससे पूछा किताब दिखाओ, और ये वहां से बहाना करके भागा। भदोई करके इलाका यूपी का, वहां इसको लोगों ने पकड़ा, उसका वीडियो है। कानपुर में इसको पकड़ा गया, वहां का वीडियो है। कई जगह के वीडियोस आए, कई जगह इसके जलसे कैंसल हुए, लेकिन तौबा की तौफीक इस फरके से अल्लाह ताला ने सल्ब फरमाई। ना इन्होंने तौबा करना गवारा किया कि भाई हमसे गलती हो गई, झूठ बोल दिया था, हमने तोहमत बांध दी थी, और ना वो किताब दिखाया। हत्ता कि ये 13 साल के लिए जेल चले गए जनाब। दूसरे साहब जो है खलीलुर रहमान, वो तो पाकिस्तान में रहते हैं। अब वो इसी में, मतलब उनकी आफियत इसी में है कि हम उन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तीसरा जो था जावेद रब्बानी, ये चेन्नई का रहने वाला, जिसने बाग में अल्लाह को गिराया, माशअल्लाह नऊज़ुबिल्लाह मिन। तो मेरा जलसा चेन्नई में हुआ, ये 2 महीना पहले की बात है। बस ये अभी यहाँ से एक नई कहानी की इब्तिदा हुई। तो इत्तेफाक की बात कि जहाँ इसका ऑफिस है, जहाँ इसका सेंटर है, उस सेंटर से बिल्कुल बस बामुश्किल 150-200 कदम दूरी पर मेरा जलसा। यूं समझ लीजिए कि जहाँ जलसा हो रहा है वहां से अगर निगाह उठाओ तो उसका सेंटर नजर आए। और वहां प्रोग्राम होने से पहले मैंने बाकायदा इसको पैगाम पहुंचाया, इसके सेक्रेटरी और मुरीदों के जरिए, इसके चाहने वालों के जरिए, कि भाई हम चेन्नई आ रहे हैं, वक्त है हमारे पास, पूरा दिन है हमारे पास, और दूसरे दिन भी मेरी फ्लाइट जो है वो दोपहर की है, 1.5 दिन है हमारे पास। ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट का वक्त लगेगा। हम एक कैमरा लेकर आपके सेंटर पर आएंगे, साथ में सिर्फ हमारे एक साथ होगा, एक शख्स होगा, कोई भीड़ भाड़ नहीं होगी। आप अपने 1-2 लोगों के साथ रहिए, किताब दिखा दीजिए हमको, हम वीडियो बना लेंगे, अपनी कौम को दिखा देंगे, हाँ भाई आपने किताब दिखाई है, वाकई हमारे किसी मौलवी की लिखी हुई है। और अगर ऐसी किताब है नहीं, हमारे किसी आलिम ने लिखा नहीं, ये तोहमत है, तो फिर आप तौबा कीजिए, इकरार कीजिए कि हमने झूठ बोला। इतना सिंपल सा दावा था, इतना सिंपल सा मुतालबा। ये बदबख्त न मिला, न मिलने की इसने बात किया। बहरहाल मैंने वहाँ तकरीर की, रद्द किया। रद्द करके जब मैं लौटा, उसके कुछ अरसे के बाद, 2-3 दिन के बाद, इसने एक वीडियो बनाया। ये वो जमात है जो 10 बाय 10 के दड़बों में भोंकते हैं सिर्फ ये लोग। अहले सुन्नत के लोगों, मुबल्लिगीन के, हमारे मुनाजिर तो बहुत बड़ी बात है यार, हम तो इनके कदमों की धूल के बराबर है। इनसे फैज पाते हैं, इनसे सीखते हैं हम। इनसे मुनाजरा करना तो इनको मैं कहता हूँ ना, पाजामा आगे से गीला और पीछे से पीले हो जाएंगे। हम जैसों के सामने बैठने के लिए औकात ही नहीं होती। तो ये पीछे अपने कमरों में बहुत चीखते, अपने मजमों में बहुत बोलते, सामना करने के लिए तैयार नहीं होते। जब मैं लौट आया तो इसने एक वीडियो बनाया, अब जरा वीडियो देखिए, उसमें उसने सफाई दी और उसे दावा किया कि साहब हमारे पास सबूत है। सबूत क्या है जरा सुनिए, हंसोगे आप इस पे, देखिए। दस्तगीर सुनिए ना, सुने नहीं सुने? हाँ, किसका लक़ब है वो? दस्तगीर किसे बोलते हैं? अब्दुल क़ादिर जिलानी के एक नाम इन बदबख्तों ने क्या किया, दस्तगीर रखा हुआ है। तो इनके पास मशहूर एक वाक़िया है। हाँ, कैसा वाक़िया है देखो, कितना अकीदा बिगड़ा हुआ है हमारा। कहते हैं कि एक मरतबा अब्दुल क़ादिर जिलानी और अल्लाह सैर को निकले गए थे, टहलने के वास्ते बाग में। नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा। कहते हुए क्या है, जहन और दिमाग थर्राता है कि कहीं अल्लाह ताला कहने पर भी नहीं, कहीं ना पकड़ ले। नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नऊज़ु। अभी भी वही नौटंकी है, कहने पे दिमाग थर्राता है, किताब दिखाने पे नहीं थर्राता। सामने बैठने की हिम्मत नहीं होती, कहने पे बड़ा दिमाग थर्राता है इनका। सुनिए, तौहीन और कितना बोकस और बेकार अकीदा है जो आज हम रखे हुए हैं। कहते हैं कि ये और अल्लाह
दोनों सैर को निकले टहलने के लिए, नऊज़ुबिल्लाह सुम्मा नऊज़ुबिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला का पैर फिसला करते इन्हों पकड़ लिए करते, वहां से उन्होंने दस्तगीर कहलाए। अल्लाह बोलेगा तू मुझे पकड़ के क्या है संभाला, इस वास्ते तू पूरी दुनिया का दस्तगीर है। मैंने जब ये पहली मर्तबा कहा तो एक लैपटॉप बाबा है और इसके अलावा 2-3 बाबाएं बैठे हुए हैं जो गुमराह करने वाले मुनाफिकीनों के सरदार हैं। इन बदबख्तों ने क्या कर दिया, वावैला मचा दिया मेरे खिलाफ कि देखो ये ऐसी वैसी बातें करता है, ये कहीं सबूत नहीं है कि इस तरह का वाकया हमने कहीं लिखा हुआ है। और मुझे काल पे काल आए, गालियों पे गालियां होने लगी, कहाँ लिखा हुआ है, कौन सी किताब है। गोया कि ये लोग किताब के अलावा कुछ पढ़ते ही नहीं है, कुछ मानते ही नहीं है। मैंने कहा कि मेरे भाई लिखा हुआ तो छोड़ो और कहा हुआ तो छोड़ो, तुम खुद बताओ दस्तगीर का अगर ये मतलब नहीं है तो तुम्हारे पास क्या मतलब है, फिर इनका लक़ब क्यों दस्तगीर पड़ा। जब ये तशरीह सही नहीं है तो तुम ही कर दो ना, कौन सी तशरीह है तुम्हारे लिए। फिर अब्दुल कादिर जिलानी के नाम पे दस्तगीर पड़ा क्यों, बताओ तुम खुद तब। हाँ वो सब नहीं चाहिए, आपने कहा ना कि दलील आप पेश करो, अभी मेरे पास मोबाइल में भी रहेगा। इन लोगों ने आज तक मुझ पर क्या किया है, ताना दिया हुआ है और कह रहे हैं कि आपने झूठ कहा, आपने झूठ कहा। अल्लाह के फजल करम से अल्लाह ने ऐसा उस हैसियत से मुझे तक़वियत दी और सपोर्ट किया। तौहीद की यही अजमत है, हमेशा याद रखिए कि बाकायदा इनकी किताबों में ये बात लिखी हुई भी है और इसको ये लोग मानते भी हैं, लेकिन मकर करते हैं और कहते हैं कि हम ये नहीं कहते, हालांकि अंदर का अकीदा पूरा का पूरा यही अकीदा है इन बदबख्तों का। अभी देखिए मैं आपको इसकी स्क्रीनशॉट बताता हूं ताकि वीडियो में रिकॉर्ड हो जाए। मैंने आज तक इससे पहले नहीं बताई थी, आज बता देता हूं। ये वाकया बाकायदा इनकी किताबों में लिखा हुआ मौजूद है। तो इन बदबख्तों ने करना क्या था, लोगों को गुमराह करना था और लोगों को बताना था कि देखो हम दरअसल ये सब नहीं कहते, हमारे ऊपर इल्ज़ाम तराशियाँ होती हैं। हालांकि इल्ज़ाम तराशियाँ नहीं है, ये हकीकत है। देखिए इसके अंदर पूरा स्क्रीनशॉट मौजूद है। देखिए कि यहाँ पर बाकायदा लिखा हुआ है कि आपको दुरूस हरम सफ़ा नंबर 220 पर 9 पे ये वाक़या बाकायदा लिखा हुआ है कि एक दिन अल्लाह तबारक व तआला और पीरान पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी जन्नत में इकट्ठे सैर कर रहे थे कि नीचे से केले का छिलका पड़ा, मौस का छिलका पड़ा था और अल्लाह ताला को दिखाई न दिया और कदम फिसल गया और हज़रत पीरान पीर ने अल्लाह का हाथ पकड़कर गिरने से बचा लिया। तो अल्लाह ने फरमाया कि जा आज से तू दस्तगीर है। ये मैंने लिखा है ना, मेरे हाथ की रेटिंग है, बाकायदा तौर पर गूगल में मौजूद है। गूगल में दुरूस हरम पेज नंबर 229। कौन सी किताब में लिखा है दुरूस हराम? सफ़े बदल गए, किताब भी बदल गई। अभी तो किताब का पोस्टमार्टम अभी होगा, लेकिन कुछ बातों पे तफसीर सुन लीजिए। लिखा किताब में और दिखा रहा है गूगल। गूगल बोलना भी नहीं आ रहा उस पट्टे को। इल्मुल यतीम देखो कितना है वो। गूगल को क्या बोल रहा है वो? गूगल के पढ़े लिखे नौजवान भी हंसे कि तुझे गूगल बोलना नहीं आता। गूगल, अब जाहिर है गूगल में लिखा हुआ, किताब तो है ही नहीं, तब गूगल में ले आए। तो मुझे बताइए गूगल की दलील चल जाएंगी? आप शिर्क का फतवा लगा रहे हो ना हम पे, तो शिर्क के लिए तो दलील कतई चाहिए कि गूगल की दलील लाऊंगे। अब मैं भी उठाता हूँ भाई, ये भी मेरे पास एक किताब है गूगल में। ये ऐसे अब बातें होंगी। अब ये इनकी अक्लें देखो। ये गूगल में किताब का नाम है साहब सीरत जर्जिस। इसमें लिखा है कि जर्जिस की वालिदा से किसी ने जिना किया, उसी से जर्जिस पैदा हुआ। सफा नंबर 181 गूगल में है भाई। मान लो गया, हो गया, सबूत हो गया। ये एक और किताब है भाई गूगल में, सीरत वहाबिया, सफ़ा नंबर 181। इसमें लिखा है कि मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब नजदी कोठे पे जाया करते थे, तवाइफों से उनके नाजायज ताल्लुक के। सफ़ा 181 है, गूगल में लिखा है भाई। मुसन्निफ के आते पते नहीं, अभी भी मुसन्निफ का नाम नहीं है।
इन बेचारों को पता नहीं इनका पाला बरेलियों से पड़ा है, बाल की खाल नोच लेते हम लोग। इसकी सारी बकवासात पे तो तबसरे का मेरा वक्त नहीं है कि इसने 10 बकवासात की है टोटल। एक एक बात पे मैं तबसरा करूंगा, बड़ा लंबा हो जाएगा। जो किताब इसने दिखाई बेटा तेरे पास गूगल में, मेरे पास ओरिजिनल है। और वो किताब कौन सी है जिसका सफा दिखा रहा है? सफा देख लो, जहन में रखो, ये है वो ओरिजिनल किताब जिसका सफा दिखा रहा है गूगल से वो। और अब किताब कौन सी है आप देखकर इन पर लानत भेजो कि कितना जलील फिरका है, कि अपने झूठ को निभाने के लिए कितने पापड़ बेलता है। ये है आपके सामने किताब। किताब का नाम है बरेलवियत की खाना तलाशी। किताब का नाम बता रहा है कि ये किताब हमारे अहले सुन्नत के आलिम की लिखी हुई नहीं, ये देवबंदी बरेली ने लिखा है। और कहां से छपी है पढ़ सकते हैं आप, कुतुब खाने नईमिया देवबंद यूपी। लिखने वाले मौलवी का नाम मोहम्मद महमूद केरानवी नदवी। ये नदवी की निस्बत बता रही है कहां की खाक है, ये कहां की पैदावार है। कैराना का रहने वाला, नदवा से पढ़ा, नदवतुल उलमा जो वहाबियों का, लखनऊ का सबसे बड़ा इनका वहाबियों का इदारा, वहां से फारिग। छपी कहां से है? कुतुब खाने नईमिया देवबंद से। और ये बदबख्त ने, देवबंदी ने हमारे खिलाफ लिखा। तो जैसे तुमने झूठ गढ़ा वैसे इसने झूठ गढ़ा, दोनों हमाम में नंगे हो तुम। और ये ला रहा है गूगल में, ये दलील है। अब आइए देखिए सफा नंबर इसका 206 है इस किताब का। और इसके अंदर देखिए उसने 20 से इबारत पढ़ी है उस वाक़े की। अगर ये ऊपर से इबारत पढ़ता तो हर समझदार समझ लेता कि लिखने वाला कोई बरेलवी नहीं है। देखियो कहां से लिख रहा है। कारी ने मोहतरम हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह को बरेलवी हजरात दस्तगीर के लक़ब से भी याद फरमाते हैं। आज हम आपको पीरे दस्तगीर इनको क्यों कहा जाता है बरेलियों की ज़बानी सुनवाएंगे। ये जुमले बता रहे हैं ना कि लिखने वाला कौन है, देवबंदी हमारा मुखालिफ है। क्या बरेलवी खुद लिखेंगे हम बरेलवी की ज़बानी सुनवाएंगे? अच्छा जहालत भी देखो, किताब में लिख रहा सुनवाएंगे। मैंने बहुत कोशिश की कान पे लगा कि आवाज ही नहीं आई मुझे तो कि कहां सुनवाना चाह रहा है। बगौर सुनिए। अब उससे वाक़या लिखा। एक दिन अल्लाह तबारक व तआला और पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जीलानी जन्नत में इकट्ठे सैर कर रहे थे कि नीचे केले का छिलका पड़ा हुआ था। अल्लाह ताला को दिखाई ना दिया, कदम फिसल गया। हजरत पीराने पीर ने अल्लाह ताला का हाथ पकड़कर गिरने से बचा लिया। तो अल्लाह ने फरमाया जा आज से तुम दस्तगीर हो। अहमद रजा कहता है, ये बरेलवी की जबान होगी। ये पूरी किताब हमारे रद में लिखी गई है। पूरी किताब में हम पे तोहमत और झूठ की भरमार है। देवबंदी के अपने नाजायज दूसरे भाई की तूने किताब को उठा के लाया और हमको गूगल बता रहा है। अहमद रजा कहता है जी तसर्रुफ भी है, मुख्तार भी है, माजून भी है, कारी आलम का मुदब्बिर भी है, गौसे आजम दस्तगीर। अब फिर ब्रैकेट में उसने भी गुमनाम किताब का हवाला, जिसका मुसन्निफ का पता नहीं है, जिसका कहां से तबात हुई उसका पता नहीं, और नाम भी गलत लिखा है। वो दुरूस हरम पढ़ रहा है, हालांकि लिखा है दूरस हरम। वहां गाया अब वो खैर दुरूस हरम ही होगा। नाम भी क्या लिखा है वहां पर देखिए ना, पढ़ रहे हैं ना, दूरस हरम। फिर आगे देखिए मजाक उड़ाते हुए क्या कहता है। कारीन खैर जो कुछ हुआ हुआ, इतना तो हुआ कि शेख अब्दुल कादिर ने अल्लाह ताला की जान बचा ली, वरना महीनों नौजुबिल्लाह अल्लाह ताला को हॉस्पिटल में भर्ती रहना पड़ता और हड्डी पसली टूट कर बराबर हो जाती। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। ये आगे पीछे के सारे जुमले बता रहे हैं कि लिखने वाला हमारा मुखालिफ है, हमारी जमात का कोई आलिम नहीं कि जो ये वाक़या लिख रहा और बयान कर रहा हो। लेकिन अंदाजा लगाइए कितने बेशर्म, बेहया, बेगैरत लोग हैं कि किताब का सफा पूरा दिखाने के बावजूद भी अपने मतलब का बीच का टुकड़ा पढ़ रहा है और वहाबी को किताब को सुन्नी की किताब बता के हम पे मंसूब कर रहा है। मैं 7 अब झूठ इनके आपको बताता हूं और इसी पर मैं इख्तिताम करूंगा कि अभी आपने सुना कि किताब कहां से छपी, कैसे छपी। 7 इस पूरे बयानात की कुल निचोड़ ये आपके सामने मैं इस वीडियो के जरिए रख रहा हूं। पहला झूठ जल्दी इसका सुनिए। एक किताब आती है सीरत गौसे पाक के नाम से, इंडिया की छपी हुई है, बॉम्बे से छपी हुई है। सीरत गौसे पाक
हाजी अली की दरगाह पे मिल जाएगी। हाजी अली की दरगाह पर मिल जाएंगी। इंडिया से छपी हुई है, इंडिया से छपी हुई, ये भी जुमला याद रखिए। के भाव बिकती है किताब, थोक के भाव बिकती है किताब। दूसरा झूठ सुनिए, हाय हाय, सीरत गौस जो मिल रही है बरेली के अंदर, सीरत गौस जो मिल रही है बरेली के अंदर, लिखा हुआ है मेरे मुरीदो। बरेली में मिल रही है। मैं पाकिस्तान गया, पाकिस्तान से किताब लेके आया, सीरत गौसे पाक, पाकिस्तान से छपी है, सीरत गौसे पाक, पाकिस्तान से छपी। वो पाकिस्तान से छपी हुई है। अब ये पहले इंडिया इंडिया कर रहा था, बाद में कहा क्या कहता है, ये कहां से छपी हुई है? पाकिस्तान से छपी हुई है। पढ़ के मैं दंग। अब ये पाकिस्तान वाला क्या कहता है? इंडिया से एक किताब छपी, इंडिया से एक किताब छपी। यानी सेटिंग देखो इन मक्कारों की कि पाकिस्तान में बैठ के बोलता है इंडिया से छपी, कि पाकिस्तान वाले पकड़े किताब दिखा, वो तो इंडिया में छपी, गूगल में है। इंडिया में आप चर्चिस को पकड़ ले, भाई किताब दिखाओ, वो तो पाकिस्तान में छपी। दिखाने के लिए कोई तैयार नहीं है, क्योंकि कोई किताब इस तरह की हमारे अहले सुन्नत की मौजूद नहीं है। पीर अब्दुल कादिर जिलानी की सीरत, उसका नाम है सीरत गौसे आज़म, सीरत गौसे आज़म। अब पांचवा झूठ इसका सुनिए, बाकायदा तौर पर गूगल में मौजूद है, गूगल में। अरे भाई छपी हुई किताब है तो वो दिखाना, गूगल क्यों दिखा रहा है? कह रहे हो किताब छपी हुई है, थोक के भाव मिलती है। जो किताब थोक के भाव मिल रही है आपको 75 रुपए में मिल रही है, तो एक भी दिखाने के लिए, एक नहीं है, एक किताब नहीं है दिखाने के लिए। यार हैरान हो जाओ आप। पेज नंबर 229, सफे भी बदल गए। हाय हाय, सीरत गौस जो मिल रही है बरेली के अंदर, सीरत गौस जो मिल रही है बरेली के अंदर, लिखा हुआ है मेरे मुरीदो, अगर अल्लाह तुम्हें जहन्नम में डाल दे तो बेधड़क चले जाना, फिक्र मत करना। पीर साहब का जवाब क्या था? अल्लाह अगर तुम्हें जहन्नम में डाल दे तो चले जाना, घबराना नहीं, मैं जहन्नम में थूक दूंगा, जहन्नम ठंडी हो जाएगी। ये दूसरा वाक्य सुनाया, सीरत गौस जो मिल रही है बरेली के अंदर, उसमें लिखा है गौस पाक कह रहे हैं मेरे मुरीदो, अल्लाह तुम्हें जहन्नम में डाले चला जाना, बेधड़क चले जाना, मैं जहन्नम में थूक दूंगा, जहन्नम ठंडी हो जाएंगी। ये भी झूठा वाक्य। अब सातवां झूठ सुनिए, वाक्य वही है, नाम भी बदल जाएंगे, शख्सियत बदल जाएगी। अब इसी सीरत ख्वाजा में पढ़िए, सीरत ख्वाजा में पढ़िए, आप देखिए आगे चल के, मेरे मुरीदो अल्लाह तुम्हें जहन्नम में डाले तो चले जाना, मेरे मुरीदो अल्लाह तुम्हें जहन्नम में डाले तो चले जाना, डरना नहीं। मुरीदों ने कहा ऐसा क्यों? कहा कोई बात नहीं, मैं जहन्नम में थूक दूंगा, जहन्नम ठंडी हो जाएगी। अब वो वाक्या गौसे आजम का हो की बजाय किसका बन गया? वो ख्वाजा गरीब नवाज का, सीरत ख्वाजा में पढ़ी है। तो अंदाजा लगाइए कितने झूठ, जितने तेजी से अपने बाप नहीं बदलते, उससे ज्यादा तेजी से किताबों की इबारतें, किताबों के नाम और उसके इलाके मतबुआ कहाँ से छपी वो बदल देते हैं। तो ये पूरी झूठों की जमात है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि इनकी नमाजों को मत देखो। हमारे उलमा ये नहीं कहते माज़अल्लाह कि आप नमाज मत पढ़िए, हमारे उलमा भी इसी पे जोर देते हैं कि नमाज पढ़िए, मगर नमाज सुन्नी बनकर पढ़िए। नमाज पढ़ने के लिए वहां भी बनना जरूरी है। एक अजीब चलन चला है, अहले बैत की मोहब्बत के लिए शिया होना जरूरी है, नमाजी बनने के लिए क्या वहाबी होना जरूरी है? साहबा की मोहब्बत के लिए क्या खारजी होना जरूरी है, नासरी होना जरूरी है? नहीं, अहले सुन्नत वो है कि जो सहाबा से भी मोहब्बत करते हैं, अहले बैत से भी मोहब्बत करते हैं, उलमा से भी मोहब्बत करते हैं, औलिया से भी मोहब्बत करते हैं, वो इबादत और नमाजी से भी मोहब्बत करते हैं। हर चीज को अपने साथ रखिए, मगर कब? सुन्नी बनकर रखिए। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह।